अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नायस्मान और आज हम पढ़ेंगे कहानी बदी के बदले नेकी। किसी गांव में एक मेहनती और शरीफ चूटा रहता था। वो कभी अपने बिल की मुरम्मत करता तो कभी मुंह में अनाज का दाना उठाए नजर आता। बाहर निकलता तो राह चलते दोस्तों से बेमकसद बातचीत ना करता, क्योंकि वो जानता था कि अक्लमंद ज्यादा नहीं बोलते। वो बस उनसे दूरी से सलाम दुआ लेकर आगे रवाना हो जाता था। इस चूटे के बिल के करीब ही गंदे पानी का जौहर था, जिसमें शरीर और आवारा बच्चे घंटों नहाते थे। अक्सर बहुत सी भैंसें भी सारा दिन या तो पानी में बैठी रहती थी या फिर सारा दिन जौहर के आसपास फिरती रहती थी। चूटे को खतरा था कि कहीं उसका कोई बच्चा इनके पाँव तले कुचला ना जाए। अब वो ज्यादातर घर में ही रहता था। अगर कभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना भी था तो अपनी बीवी और बच्चों को सख्ती से कहकर जाता था कि वो बाहर ना निकले। एक दिन चूटा दोपहर का खाना खाकर कुछ दिन आराम करने लगा। कुछ देर बाद अचानक से किसी ने उसे झुंझूर दिया। वो चौंक कर उठा तो इसकी बीवी घबराई हुई बोली, सुनिए, आप मजे से सो रहे हैं और घर में पानी दाखिल हो रहा है। हैं? क्या कहा? पानी कहाँ से आ रहा है? चूटा घबरा कर बाहर की तरफ भागा। उसने देखा कि जौहर में एक भैंस बैठी बार बार अपनी दुम पानी में मार रही थी, जिससे चींटे उड़ उड़कर चूटे के बिल में दाखिल हो रहे थे। इस तरह तो हमारी खुराक का जखीरा बर्बाद हो जाएगा। चूटे ने ये सोचा और फिर दौड़कर भैंस के करीब एक पत्थर पर चढ़कर बोला, भैंस, देखो बहन, मैं गरीब और कमजोर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी? भैंस रूखेपन में बोली, अच्छी बहन, तुम बार बार अपने दुम पानी में मार रही हो, जिससे मेरे घर में पानी दाखिल हो रहा है। खुदा के लिए मेरे बच्चों पर तरस खाओ, वरना हमारे खुराक का जखीरा तबाह हो जाएगा। चूटे ने मिन्नत की। बद इखलाक भैंस पर चूटे की इन बातों का कोई असर ना हुआ। वो आंखें निकाल कर बोली, चल भाग यहाँ से, तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाला कौन होता है? निकल जा, वरना कुचल कर रख दूंगी। चूटे की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि इस जालिम भैंस से मजीद कुछ कहना बेकार होगा। चुनाचा वो सर झुकाकर लौट आया। घर में पानी भरने के बायस खुराक का जखीरा तबाह हो चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पानी से निकाला, फिर हसरत भरी नजर अपने घर पर डालकर वहां से चल दिया। अब उसके पास खाने को खुराक थी और ना सर छुपाने को ठिकाना। वो सख्त परेशान था। चूटे के दोस्तों को जब सारा हाल मालूम हुआ तो सब ने कहा, प्यारी बहन, प्यारे भाई, आपने हर बुरे वक्त में हमारी मदद की है, अब उन एहसानों का बदला हमें उतारने दें। फिर सब ने मिलकर एक मकान की तामीर में लग गए। उसके बाद वो अपने घर में थोड़ा थोड़ा अनाज ले आए। इस तरह चूटे के पास एक आरामदेह और ढेर सारा गल्ला जमा हो गया। उसने अपने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। एक दिन चूटा किसी काम से जौहर की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि वही भैंस नदी के किनारे खड़ी रो रही है, जैसे वो सख्त तकलीफ में हो। चूटे ने देखा तो उससे तरस आया। वो आगे बढ़ा और भैंस की खैरियत मालूम की। भैंस सख्त शर्मिंदा थी। वो रोते हुए बोली, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, अब इसकी सजा भुगत रही हूँ। चूटा बेचैनी से बोला, मगर तुम्हें क्या तकलीफ है? वो सुबह भूसा खा रही थी कि एक छोटा सा तिनका उड़कर मेरी आंख में चला गया। तब से मेरी आंख में बहुत तकलीफ हो रही है, तिनका किसी भी तरह निकल नहीं रहा। भैंस बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम अपना सर जमीन पर रखो। चूटे ने कहा। भैंस ने झट अपना सर जमीन पर रख दिया और चूटे ने इसकी आंख से तिनका बाहर निकाल दिया। तिनका निकलने से भैंस को बेहद सुकून मिला। वो आंखों में नदामत के आंसू लाते हुए बोली,
چوٹے میاں، میں نے تم پر ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھ پر احساس کیا، آخر کیوں؟ چونٹا بولا، سنو بہن، اگر میں بھی بدی کے جواب بدی سے دیتا تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا؟ ویسے بھی اگر تمہیں اس خوشی کا احساس ہو جائے تو بھلائی کر کے ملتی ہے، تو تمہارے سوال کا جواب تمہیں خود ہی مل جائے گا۔ یہ سن کر بھینس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔